नमस्कार। देखिए, हम इंडिया जियोग्राफी का अध्ययन करेंगे मैराथन के थ्रू। संपूर्ण आरएस और यूपीएससी प्री के लिहाज से हम संपूर्ण जियोग्राफी का अध्ययन कर लेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले पहला लेसन कि इंडिया एंड द इट्स लोकेशन, भारत और उसकी स्थिति। फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं कि भारत और उसकी स्थिति में क्या पढ़ेंगे। भारत का आकार पढ़ेंगे और स्थिति और विस्तार। भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश पढ़ेंगे। उसके बाद में स्थलीय और समुद्री सीमा पढ़ेंगे कितनी है। कर्क रेखा पढ़ेंगे। मानक समय, पड़ोसी सीमा, देश और सीमा पढ़ेंगे और प्रादेशिक जल सीमा अध्ययन करेंगे। उसके बाद में चलिए पढ़ लेते, स्टार्ट करते हैं। आकार। भारत का क्षेत्रफल क्या है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा है और उसका कुल क्षेत्रफल कितना है 32,27,263 वर्ग किलोमीटर है और विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। उसके बाद में स्थिति केंद्र है। अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और देशांतरीय दृष्टि से ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद में विस्तार में देखिए कि अक्षांशीय विस्तार क्या, अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब देशांतरीय विस्तार के अंदर 68 डिग्री 4 पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अब उत्तर से दक्षिण की छोर की कुल लंबाई है, उत्तर से दक्षिण है 32,000 क्या है 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम के लंबाई है 2933 किलोमीटर क्या है 2933 किलोमीटर लंबाई है जो पूर्व से पश्चिम की ओर है। अब देखिए जो इसका पृथ्वी है, भारत की स्थिति यह है जो पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है और जो कर्क रेखा है भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो 8 राज्यों से गुजरती है और विश्व के नीचे स्थित है। उसके बाद में अध्ययन कर लेते हैं, जो भारत की स्थिति देख लेते हैं। मानचित्र ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध और नीचे 8 डिग्री 4 मिनट श्रीलंका के ऊपर से और जो ये गुजरात में स्थित है, गुजरात के अंतिम बिंदु 68 डिग्री 7 से लेकर अरुणाचल प्रदेश के 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर। अब भारत की सबसे उत्तरी छोर कौन सा है, तो भारत का सबसे उत्तरी छोर इंदिरा कोल है। उसके बाद भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा, इंदिरा पॉइंट है। और भारत का सबसे पूर्वी छोर किबिथु और भारत का सबसे पश्चिमी छोर गुहुर मोती जो गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, गुजरात में। उसके बाद देखिए भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश क्या भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। भारत में कुल 29 राज्य पहले थे, अब 28 राज्य हैं। कितने हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे, यहाँ पर अपडेट कर लेना। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सबसे छोटा गोवा है और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब यूनियन टेरिटरी के अंदर अब सबसे बड़ा लद्दाख, उसके बाद सबसे छोटा लक्षद्वीप हो गया है। अब देखिए तेलंगाना के बारे में पूछा है कि तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का जो 29वां राज्य बना था जो अब 28वां है। उसके बाद देखिए पांडिचेरी एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जिसका विस्तार 3 राज्यों में से है। कौन कौन से, ये पुडुचेरी तमिलनाडु के अंदर, कराईकल तमिलनाडु के अंदर, यमन आंध्र प्रदेश के अंदर और माहे केरल के अंदर स्थित है। कहाँ पर, पांडिचेरी तमिलनाडु, कराईकल तमिलनाडु, यमन आंध्र प्रदेश और माहे केरल में स्थित है। उसके बाद में कि भारत की स्थलीय व तटीय सीमा, भारत की स्थलीय और तटीय सीमा। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत के समुद्री तटीय सीमा जो अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित है कुल लंबाई 7,516 किलोमीटर है। जो समुद्री तटीय राज्यों की कुल लंबाई 9 है। कि समुद्री तटीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है जो समुद्र से मिलती हैं, जो 9 है। गुजरात की तटरेखा सबसे अधिक लंबी है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से, जो गुजरात हो गया, कौन कौन से भाई, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। उसके बाद भारत की मानक समय रेखा क्या है, मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक या मंतर माना जाता है। जो इलाहाबाद के
नैनी से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे है। क्या 5 घंटे 30 मिनट जो ग्रीनविच मीन टाइम है उससे आगे है। अब भारत के द्वीप समूह है, सबसे पहले देख लेते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यह द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यहाँ लगभग कितने 572 द्वीप स्थित हैं। अंडमान एवं निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में द्वीप पर स्थित है। उसके बाद देखिए लक्षद्वीप। लक्षद्वीप यह द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। इसकी राजधानी कवरत्ती है। इसके अंतर्गत 36 द्वीप हैं। लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति निर्मित द्वीप है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि लक्षद्वीप कैसा द्वीप समूह है, प्रवाल भित्ति निर्मित द्वीप है। उसके बाद देखिए ये स्थिति होगी विश्व का मानचित्र की। उसके बाद में हम सेकंड पार्ट देखेंगे, भारत और उसकी स्थिति पार्ट सेकंड। भारत की स्थलीय और तटीय सीमा। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है और भारत के तटीय सीमा की जो अंडमान निकोबार द्वीप में सहित कुल है 7,500 है। और ये वो हो गया जो राज्यों की कुल 9 राज्यों की समुद्र से तट मिलती हैं और जो कर्क रेखा और 8 राज्यों से गुजरती हैं। भारत के क्या भारत के पड़ोसी देश और उनकी सीमाएं। पड़ोसी देश, सीमा लंबाई और उनके सटे भारतीय राज्य। बांग्लादेश से भारत की 4,096 किलोमीटर सीमा है। जो उससे सटे राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल हो गया, आसाम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम 5 राज्यों की है। उसके बाद में चीन। चीन की है 3488 किलोमीटर। उसके बाद में कौन कौन से राज्य जो अब यूनियन टेरिटरी है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद में नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर सीमा है जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ मिलती है। उसके बाद में है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान की 3323 किलोमीटर है जो जम्मू कश्मीर हो गया, उसके बाद में पंजाब हो गया, राजस्थान, गुजरात और उसके बाद में कौन सा हो गया? म्यांमार। म्यांमार में है 1643 किलोमीटर जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर उसके बाद मिजोरम। उसके बाद भूटान की है 1699 किलोमीटर जो सिक्किम, पश्चिम बंगाल और आसाम, क्या आसाम और फिर अरुणाचल प्रदेश हो गया। देखिए अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा 106 किलोमीटर है जो जम्मू कश्मीर पीओके के साथ टच होती है। ये भारत की स्थिति होगी जो उत्तर की ओर चीन से, नेपाल से, भूटान से और फिर पश्चिम उत्तर से पाकिस्तान से पश्चिम की ओर और फिर पूर्व की ओर म्यांमार से और बांग्लादेश से सीमा लगती है और दक्षिण की ओर बहुत बड़ा हिंद महासागर स्थित है और दक्षिण में श्रीलंका। उसके बाद हम देख लेते हैं भारत के क्या कह रहा है कि भारत के 17 राज्य पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। क्या भारत के बहुत बार पूछा जा सकता है कि भारत के 17 राज्य हैं जो पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। उसके बाद में रेड क्लिफ रेखा भारत, पाकिस्तान एवं भारत बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारण करती हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण 1947 में सर रेड क्लिफ द्वारा किया गया था, जो कि बांग्लादेश उस समय पूर्वी पाकिस्तान का भाग था। अतः भारत एवं बांग्लादेश की सीमा निर्धारण भी रेड क्लिफ रेखा के द्वारा ही होता है। अब मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की रेखा है। यह सीमा रेखा निर्धारण 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा की गई थी। उसके बाद देखिए डूंगर रेखा, ये भारत अफगानिस्तान के बीच की रेखा है जो वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। इस सीमा का रेखा का निर्धारण 1896 में सर मोर्टिमर डुरंग द्वारा किया गया था। क्योंकि उस समय भारत पाकिस्तान एक ही थे, इसलिए वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीमा का रेखा निर्धारण इसी से होता है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा या समुद्री सीमा। भारत की प्रादेशिक जल सीमा और समुद्री सीमा। देखिए भारत की प्रादेशिक जल सीमा कतिह तटरेखा से 12 नॉटिकल मील है। उसके बाद में उस रेखा का उपयोग भारत के पूर्ण अधिकार है। जो 12 नॉटिकल मील है उसमें भारत का संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। उसके बाद में देखिए एविथन मंडल या संलग्न क्षेत्र, इस दूरी का आधार रेखा 24 नॉटिकल मील है जहां भारत के राज्य कोशीय अधिकार हैं।
सीमा शुल्क से संबंधित, प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित अधिकार प्राप्त हैं। उसके बाद में अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र के आधार पर रेखा को 200 नॉटिकल मील है। इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत को खनिज संपदा, सागरीय जल शक्ति, सागरीय जीवों आदि के सर्वेक्षण, विद्वहन क्या है, उसके बाद संरक्षण, वैज्ञानिक अनुसंधान, नील द्वीपों का निर्माण का अधिकार प्राप्त है। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र 2.20 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। उसके बाद में उच्च सागर। अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बाद उच्च सागरीय का विस्तार है, जहाँ सभी राष्ट्रों को समान अधिकार प्राप्त हैं। भारत में प्रादेशिक जल सीमा संलग्न क्षेत्रमंडल अनन्य आर्थिक क्षेत्र। देखिए जो भारत की दी गई है पैमाना या मानचित्र, सबसे भारत को संपूर्ण अधिकार है 12 नॉटिकल मील। उसके बाद अनन्य 24 नॉटिकल मील। उसके बाद में 200 नॉटिकल मील तो भारत को जो वैज्ञानिक अनुसंधान है वहाँ तक अधिकार प्राप्त है। उसके बाद में जो ये समुद्री सीमा है, यहाँ तक सभी राष्ट्रों को समान रूप से अधिकार प्राप्त है। उसके बाद में अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे भारत का लेसन 2।